तो फ्रेंड डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के सभी साथियों का जिनका जो सब्जेक्ट होता है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, उसके जितने भी आपके उत्तरीय प्रश्न हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और ये प्रश्न आपके जो हैं प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं और ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है जरूर रिपीट हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में शिक्षक का क्या दायित्व होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है। तो सामुदायिक सहभागिता मतलब क्या है, तो शिक्षा में समुदाय के लोगों की सक्रिय भागीदारी एवं नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है ना। अब शिक्षा व्यवस्था के संचालन का दायित्व केवल सरकार पर न होकर समुदाय के लोगों पर डालकर नवाचार किया जा रहा है। और वास्तविकता में यह विद्यालय से संबंधित समस्याओं को सुलझाना तभी संभव है जबकि विद्यालय समुदाय व शिक्षक के बीच घनिष्ठ संबंध हो। शिक्षक सामुदायिक सहभागिता की महत्वपूर्ण कड़ी है। विद्यालय व समुदाय के बीच शिक्षक की महत्वपूर्ण दायित्व होता है। इसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई साल देखो 24, 23, 21, 18 सभी में पूछा गया है। देखिए रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपके लिए बेहद जरूरी हैं ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा कि पाठ्य सामग्री पर अंकों का विभाजन। ब्लूप्रिंट जो होता है वो पाठ्य सामग्री पर अंकों का विभाजन, प्राप्त उद्देश्यों पर बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना संबंधी बिंदुओं पर तैयार की गई सारणियों के आधार पर प्रश्न रचना हेतु एक अलग सारणी तैयार की जाती है। इसमें प्राप्त उद्देश्य जो होते हैं पठन सामग्री, प्रश्नों के प्रकार, उनकी संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, उसे ही ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी एक परिभाषा लिखिए। तो कोरे के अनुसार जो है आपके क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता यानी कि शैक्षिक हेडमास्टर हैं, व्यवस्थापक हैं, निरीक्षक इत्यादि जो हैं और वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं से में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। परिकल्पना क्या है, तो परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रियाविधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है ना। जो समस्याएं होती हैं उनको समाधान या समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। जब समस्या के संभावित समाधान दिए जाते हैं उन्हें परिकल्पना कहते हैं। और इस चरण में समस्या का विश्लेषण किया जाता है और सुझावों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे उपयुक्त सुझाव ही परिकल्पना कहलाता है। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं। तो चरण इसमें होता है, पहले समस्या का चयन करते हैं, फिर समस्या को परिभाषित करेंगे, फिर समस्या का सीमांकन, फिर समस्या के संभावित कारणों का पता लगाएंगे और कारणों का फिर विश्लेषण करेंगे और फिर आपका जो है निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। इस प्रकार से है ना। नेक्स्ट है कि उत्तम परीक्षण के 2 गुण बताइए। तो उत्तम परीक्षण जो आपका व्यवहारिक होना चाहिए और तकनीकी भी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति में आप वार्तालाप के द्वारा है ना, कहानी संवाद, भाषण संवाद, कविता इत्यादि के द्वारा जो मौखिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट सतत मूल्यांकन के 2 महत्व बताइए। तो सतत मूल्यांकन क्या जो होता है, सार्थक ज्ञान के लिए निर्धारण का जो है पथ प्रशस्त करता है। एक प्राथमिक शिक्षक अपने ज्ञान और कार्यकुशलता की सहायता से मूल्यांकन का प्रयोग विद्यार्थी को ज्ञानार्जन की कठिनाइयों और उसके कारणों का निदान करने के लिए कर सकता है। वह उचित उपचारात्मक साधन अपनाकर उसकी प्रगति रोध तथा क्षति को कम कर सकता है तथा इस तरह अधिकतम ज्ञान प्राप्त करने में सहायता भी कर सकता है ना। और सार्थक ज्ञान का अर्थ है विद्यार्थी की वांछनीय जो है योग्यताओं तथा क्षमताओं का विकास। सीधे तौर पे आप ये कह सकते हैं मूल्यांकन जो होता है उससे क्या होता है, छात्रों की कमजोरियाँ पता चलती हैं और उन्हें जो है उपयुक्त साधनों के द्वारा जो है हम उनका निदान कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के प्रकार में आपका मौखिक होता है, लिखित होता है, साक्षात्कार विधि के द्वारा है ना, निरीक्षण के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, प्रयोग के द्वारा और रचनात्मक और आकलन तरीके से भी है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मापन एवं मूल्यांकन के 2 अंतर बताइए। तो मापन का जो होता है वो मापन केवल संख्यात्मक होता है एक हिसाब से, जबकि मूल्यांकन जो होता है वो वर्णनात्मक प्रकार का होता है। इसी प्रकार से मापन का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। ये भी कह सकते हैं आप कि मापन किसी समय भी कर सकते हैं मापन है ना, जबकि मूल्यांकन जो होता है वो किसी समय नहीं कर सकते हैं, बाद में मापन के बाद मतलब किया जाता है एक हिसाब से। और मापन के द्वारा यह ज्ञात किया होता है कि वस्तुएं मतलब कितनी है एक हिसाब से, उनकी संख्याएं है ना, ये सब ज्ञात करते हैं। और जबकि मूल्यांकन के द्वारा है कोई वस्तु है तो उसकी विशेषताएं या फिर गुण या फिर उसकी अच्छाई के बारे में हम लोग पता करते हैं। इस प्रकार से आप कई सारे अंतर जो होते हैं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रश्न पत्र निर्माण के सोपान कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो है परीक्षण योजना बनाना है ना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना, परीक्षण का मूल्यांकन करना और परीक्षण के अंतिम रूप की रचना। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि साक्षात्कार से आपका क्या तात्पर्य है। तो साक्षात्कार विधि में छात्रों की समस्याओं में उनकी स्थितियों को जानकारी प्राप्त करके उन्हें उचित शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। इसमें साक्षात्कर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य बातचीत एवं अंतर्विधि होती है ना। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियाँ मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं। तो मांसपेशियाँ और जो आपकी आंगिक गतिविधियाँ हैं वो मनोदैहिक पक्ष से
संबंधित होती हैं। यह मूल्यांकन का वह पक्ष है जो व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों, मांसपेशी समन्वय और शरीर के अंगों की गति से जुड़ा होता है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है कि शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से संज्ञानात्मक पक्ष के कौन कौन से स्तर होते हैं। तो आपके 3 स्तर होते हैं। आपका निम्न स्तर में होता है ज्ञान, बोध और प्रयोग, मध्य स्तर में होता है विश्लेषण, संश्लेषण और उच्च स्तर में आपका मूल्यांकन होता है। इसी प्रकार से रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक जो होता है अपने शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि की और अधिक उत्तम, प्रभावशाली तथा उपयोगी बनाता है। नेक्स्ट है कि परीक्षण क्या है। तो परीक्षण वे वस्तुनिष्ठ हैं एवं मानवीकृत साधन होते हैं जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों संबंधी योग्यताओं का मात्रात्मक गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो डॉक्टर BS ब्लूम ने अपनी पुस्तक में शैक्षिक उद्देश्यों के निम्न 3 पक्ष बताए थे। एक आपका बताया था ज्ञानात्मक पक्ष, और एक भाषात्मक पक्ष, और एक आपका क्रियात्मक पक्ष। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि साक्षात्कार से क्या आशय है। तो साक्षात्कार जो होता है, इसमें साक्षात्कारकर्ता जो होता है उत्तरदाता के मध्य बातचीत एवं अंतरक्रिया होती है ना। साक्षात्कार के माध्यम से साक्षात्कारकर्ता जो होता है वो आपका जो है आपसे पूछेगा, उसके बाद द्वारा बातचीत होगी आपके मध्य में, इसके द्वारा अंतरक्रिया होती है, इससे जो है विभिन्न विषयों के समस्याओं का जो पता चलता है और इसके निदान के लिए जो प्रयोग में चीज़ें लाई जाती हैं, यही होता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों के नाम लिखिए। तो इसमें आपका अवलोकन हो गया, परीक्षण है, साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारण, मापने, समाज मिति और संचयी प्लेग जैसे कई उपकरण होते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो शिक्षा में नवाचार क्या है। तो नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे, है ना। नेक्स्ट एक शैक्षिक मापन के 4 स्तरों के नाम लिखिए। तो आपका शाब्दिक स्तर होता है, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर होता है। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। क्रियात्मक शोध से आपका क्या तात्पर्य है। तो क्रियात्मक शोध से तात्पर्य उस व्यवहारिक शोध से है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है ना। मतलब जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनका व्यवहारिक शोध के द्वारा जो विद्यालय में संबंधित लोगों के द्वारा ढंग से मतलब जो है हल करना स्वयं द्वारा, यही आपका शोध कहलाता है। नेक्स्ट है कि विश्वसनीयता किसे कहते हैं। तो अच्छा परीक्षण जो होता है विश्वसनीय होना चाहिए, है ना। अच्छा परीक्षण वही होगा जो विश्वसनीय होगा, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके, है ना। अब विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसी परीक्षा से है जिसको बार बार प्रसारित करने पर समान निष्कर्ष प्राप्त होता है। अर्थात यदि किसी परीक्षण के परिणाम पुनः परीक्षण के पश्चात समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते तो उस परीक्षा को विश्वसनीय कहा जाता है। नेक्स्ट कि दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन आपका जो होता है प्राथमिक स्तर पर छात्राओं की अधिगम प्रक्रिया का निर्माण सतत रूप से होता रहता है। इसके लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार छात्रों द्वारा सीखे गए रचनात्मक कौशलों का आकलन होता है और आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम जांच विश्लेषण करना जिससे छात्रों की दक्षता ग्राह्यता सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट है कि मापन क्या है। तो मापन मूल्यांकन का वह भाग होता है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, मध्यांक आदि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मापन में जो है आपका संख्यात्मक मान दिखाया जाता है। नेक्स्ट है यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन इस संसार में लुप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है आपका रॉस का है। ये नेक्स्ट है क्योंकि मापन में यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है और जबकि मूल्यांकन में यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी अच्छी है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है रेमर्स व गेज का है। नेक्स्ट है कि मापन का प्रमुख तत्व क्या है। तो वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होता है ना। नेक्स्ट है जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है। तो वह मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट है कि फॉर्मेटिव यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है। तो संरचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो होता है विद्यालय, कक्षा और स्वयं छात्रों द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों के प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच करना। नेक्स्ट है मापन और मूल्यांकन का मुख्य अंतर क्या है। तो मापन एक सामान्य शब्द जबकि मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। और मापन के द्वारा जो है मापन केवल संख्यात्मक होता है जबकि मूल्यांकन जो होता है आपका संख्यात्मक और वर्णनात्मक दोनों प्रकार का होता है। इस प्रकार से कई सारे इसके अंतर भी आपको बताए हैं। नेक्स्ट है परीक्षण का क्षेत्र कैसा होता है। संकुचित होता है आपका क्षेत्र इसका, है ना। नेक्स्ट है कि ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है तो वो आपका विश्वसनीय परीक्षण होता है ना।
नेक्स्ट सतत मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन वह है जिसके अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रतिमाह या तिथिवार की जाती है ना। तिथिवार या प्रतिमाह के हिसाब से जो मूल्यांकन होता है उसे सतत मूल्यांकन कहा जाता है। यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है निरंतर मूल्यांकन योजना किसे कहते हैं? सतत मूल्यांकन को आपका कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात अनेक पक्ष हैं, है ना, जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि जो सब चीज़ें हैं उनका मूल्यांकन करें या पता करें, वो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन के आपके संज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक पक्ष हो गया, कौशलात्मक पक्ष होता है। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये आपकी सत्र परीक्षा हो गई, मासिक परीक्षाएं, सेमेस्टर पद्धति के द्वारा जो है ये किया जाता है। नेक्स्ट है कि ब्लूम ने मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष में क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो ये आपके जो है 6 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया था। नेक्स्ट समेटिव मूल्यांकन या कि आकलित मूल्यांकन क्या है? तो समेटिव मूल्यांकन, आकलित मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन भी कहलाता है। इसके द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, यह संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण तथ्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? तो ये आपके नवीन धारणा के अनुसार इस प्रक्रिया के 3 बिंदु होते हैं। एक शिक्षण उद्देश्य हो गया, अधिगम अनुभव हो गया, व्यवहार परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग आते हैं? तो ये आपके ज्ञान हो गए, कुशलताएँ हो गए, रुचियाँ हो गई, योग्यताएँ और बुद्धि आती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो 3 सोपान होते हैं, जैसा भी आपने ऊपर देखा। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण होती है? तो प्रशासनिक आवश्यकता जो शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए होती है। नेक्स्ट शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो यह एक चतुर्मुखी प्रक्रिया जो होती है, ये आपके डॉक्टर पटेल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधि के उद्देश्यों के अनुरूप कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ये आपके 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है? तो स्वाभाविकरण करना इसका जो है क्रियात्मक पक्ष कहलाता है। बोध क्या है? तो बोध किसी वस्तु की भाव के ग्रहण करने की योग्यता ही बोध कहलाती है ना। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों को वर्णों का जो है ठीक ठाक बनावट लिखना सिखाना इसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है कि लिखित अभिव्यक्ति की कोई एक उपयोगिता लिखिए। तो इसमें जो होता है बालक पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से धीरे धीरे लिखते हुए समझ लेता है ना। नेक्स्ट है कि साक्षात्कार प्रक्रिया का एक दोष बताइए। तो इसमें जो होता है आंकड़े एकत्रित करने में अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है, अतः यह विधि व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इसमें साक्षात्कार के द्वारा जो है धीरे धीरे अधिक समय में मतलब जो है चीज़ें निकल करके आती हैं। नेक्स्ट है कि अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है? तो अच्छे परीक्षण जो है संप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है किसी भी अच्छे परीक्षण को किन कसौटियों में मापा जाता है? तो एक अच्छे परीक्षण को 2 प्रकार की कसौटियों में मापा जाता है, उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ और उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ। नेक्स्ट है कि उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपकी उद्देश्य पूर्णता हो गई, आपकी व्यापकता हो गई, समय एवं कीमत हो गई। नेक्स्ट है उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक, तो तकनीकी कसौटियों में आपकी वैधता हो गई, वस्तुनिष्ठता हो गई, विश्वसनीयता हो गई, विभेदन शक्ति हो गया, जबकि व्यवहारिक आपकी ये ऊपर वाली हैं। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कोई एक विशेषता बताइए। तो इसमें ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित और संक्षिप्त होते हैं। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का कोई एक दोष बताइए। तो ये नकल करने की संभावना इसमें जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि निबंधात्मक परीक्षण का कोई एक दोष बताइए। तो इसमें जो होता है एक मुख्य दोष विश्वसनीयता की कमी होना होता है। इसी प्रकार से परीक्षण का गुण आपसे पूछा है, तो ये स्वतंत्रता इसमें होती है, भाव प्रकाशन की एक, है ना। नेक्स्ट है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कौन कौन से होते हैं? तो ये आपके ज्ञान हो गया, बोध, अनुप्रयोग और कौशल। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण क्या है? तो ऐसा शैक्षिक उपादान जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु के सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता एवं कमियां परिलक्षित होती हैं। नेक्स्ट है कि निदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो ये जो है मानकीकृत और मानकीकृत दोनों प्रकार के, मतलब मानवीकृत यहाँ पर होगा, दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण क्या है? तो उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी विषय या कई विषयों में छात्र की सामान्य योग्यता का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है कि उत्तम परीक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो वैधता और विश्वसनीयता लिख सकते हैं। नेक्स्ट शोध कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रियात्मक शोध हो गया, व्यवहारिक शोध हो गया, मूलभूत शोध होता है। नेक्स्ट परिकल्पना क्या है? तो समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान करना ही परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी माना जाता है। नेक्स्ट क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? तो समस्या हमारी, समाधान भी हमारा, इसका जो है मूल आधार वाक्य होता है।
नेक्स्ट है शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। तो शून्य परिकल्पना यानी कि निर्देश रहित परिकल्पना है ना। इसके अंतर्गत जो है शोध करने वाले को किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट है सकारात्मक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। इसमें परिकल्पना का जो है कथन जो होता है सकारात्मक होता है और नकारात्मक जो होता है कथन नकारात्मक होता है नकारात्मक परिकल्पना में। इसी प्रकार से क्रियात्मक अनुसंधान के 2 उद्देश्य लिखिए। तो व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना और परिवर्तनों के विरोध में शक्ति को कम कर देना। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के कोई 2 लाभ बताइए। तो स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन समस्या का मूल्यांकन में सहायक। नेक्स्ट है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्यों है। तो ये आपके जो है शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों, निरीक्षकों आदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है इसके द्वारा, है ना, इसीलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये आपका नमूना तैयार करना सबसे पहले ना, फिर उसका ब्लूप्रिंट बनाना, फिर प्रश्न बनाना और फिर प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना। ये आपका हो गया अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की विधियाँ। नेक्स्ट है कि व्यवहारिकता से क्या आशय है। तो व्यवहारिकता से आशय है कि परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके तथा परीक्षा का मूल्यांकन भी सरलता से हो सके। क्रियात्मक परिकल्पना से क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। तो क्रियात्मक परिकल्पना जो है क्रियात्मक शोध का एक मुख्य चरण है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि निर्देशित परिकल्पना क्या होती है। तो जब शोधकर्ता जो है परिकल्पना द्वारा उचित दिशा प्राप्त होती है तो उसे निर्देशित परिकल्पना कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका कि निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार की होती है। तो ये आपके 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। इसी प्रकार से क्रियात्मक शोध कितने चरणों में होता है। तो ये आपके 6 चरणों में होता है। नेक्स्ट आपको कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। आपका एक बहुविकल्पी यानी कि वस्तुनिष्ठ हो गया, है ना। और नेक्स्ट आपके लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, फिर लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट है कि विश्वसनीयता से आपका क्या आशय है। तो विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से जिसमें बार बार प्रयोग करने पर एक ही जैसा परिणाम प्राप्त होता है। और नेक्स्ट आपका कि शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में संबंध स्पष्ट करें। तो शिक्षण के द्वारा जो है आपका सीखना यानी कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है और जब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो अधिगम स्तर की जांच अर्थात मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे के संबंधित हैं, है ना। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके आगे का जो पार्ट है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है। आपके जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके नेक्स्ट जो है पार्ट में करा देंगे। आपके अन्य सब्जेक्ट की क्लासें भी जो हैं हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप जा करके उनको भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। और PDF के लिए दोस्तों जो है वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी